हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आप सब अपना कैमरा ऑन करेंगे पहले, जिन जिन का कैमरा ऑफ है, जैसे कि त्रिशा, श्री, रूही, प्रिसा, देन केशव, देन भीमा, देन एम के सिंह, अंश मालू। प्लीज आप सब अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, मैम थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। और वैसे मैं आप सबसे ये पूछना चाह रही थी कि आज आप सबकी कौन सी क्लास है। आप सब तो मैसेज देखते होंगे ना ग्रुप में, जो जो आपको मैसेज मिलता है। तो कौन बताना चाहेगा कि आज कौन सी क्लास है? ये सीमांश आती थी, सॉरी हिमाक्स आती थी, राइट। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप अनम्यूट कीजिए। मैम आज सदाचार समाचार डिवोशनल है। नहीं नहीं, सदाचार संस्करण बिहेवियरल का है, डिवोशनल का कल हुआ था बेटा। थैंक यू, आपने बोला। आज बिहेवियरल का है, जो हम बिहेव करते हैं बड़ों के साथ और एल्डर्स के साथ, टीचर्स के साथ, आज वो हम सीखेंगे क्लास में, ठीक है। वैसे आप सब लोग नोट्स बनाते हो जो पढ़ते हो क्लास में? कौन कौन नोट्स बनाता है? यस, दिव्या वेरी नाइस, प्रतीक वेरी नाइस, अवनी वेरी नाइस, मान्या, हिमाक्ष, इसिका भट्ट वेरी नाइस। और जो जो भी नोट्स बनाते हैं, भुवना, देन नवी, लिसा एंड एम के सिंह। वाओ। यस मनीष, आप भी नोट्स बनाते हो, राइट? श्री, श्री इस्वाक हरे कृष्णा वेरी मैम। नाइस। यस मैम, ओवर टू। वो हरे कृष्णा तपस्विनी मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। तो आज आपकी पहली क्लास है सदाचार संस्कार की, है ना? सबको पता है सदाचार संस्कार की क्लास है, ठीक है। तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मेरा नाम रेनू वाजपेयी है और मैं एक टीचर हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं आपकी सदाचार संस्कार की क्लास लूंगी, ठीक है। तो सदाचार संस्कार की क्लास शुरू करेंगे। पहले हम अपने गुरु को नमन करते हैं और फिर क्लास शुरू करते हैं, है ना। कुछ भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं जैसे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने गुरुओं को नमन करते हैं। तो चलिए अपनी आंख बंद कर लीजिए और एक श्लोक कहते हैं, उसके बाद हम आपको सदाचार संस्कार की क्लास के बारे में बताएंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। तो बच्चों, जैसे सदाचार और संस्कार यानी कि जो गुड बिहेवियर है और अच्छा आचरण क्या होता है, इसके बारे में क्लास है ये। जैसे सभी बच्चे जानते हैं, रोज रोज की जो हमारी बातें होती हैं हमारे आसपास, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसी पे बेस्ड है। तो चलिए हम पहले जो ये क्लास है इसको हम पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे, ठीक है। तो
तपस्विनी मैम, कोऑर्डिनेटर आप हैं क्या आज? नहीं मैम, सुप्रिया मैम ही है आज। अच्छा, तो शेयर करेंगी वो? जरा पीपीटी शेयर हाँ करें, मैम, सुप्रिया ये मैम। सुप्रिया मैम। यस मैम, वेट हाँ, कर रही तो स्लाइड लगा दीजिए पहले। तो चलिए सदाचार के बारे में आपको बताते हैं, जब तक स्लाइड लग रही है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा आचरण, ठीक है। तो अच्छा आचरण यानी सद आचरण। सदाचार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना होता है, सद और आचरण। द साउंड सद डिनोट साधुज, नॉट ऑल साधुज, ओनली ऑथेंटिक, हु केम फ्रॉम अ परंपरा। कौन से साधु? जो कि परंपरा से आते हैं, गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं, वैसे साधु, यानी जिनका आचरण अच्छा होता है। साधुज आर दोज हु आर विदाउट एनी बैड कंडक्ट और बिहेवियर। ऐसे साधु जिनका आचरण, जिनका कंडक्ट, व्यवहार बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा होता है, और इतना अच्छा होता है जिसको सब लोग उसका अनुकरण करना चाहते हैं, है ना, उसी को अपनाना चाहते हैं, है ना। जैसे हम लोग कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे वाह, ये हम भी कर लेते हैं, या ये मेरे पास भी होती। उसी तरह जो साधुओं का और संतों का जो आचरण होता है, व्यवहार होता है, वो इतना अच्छा होता है कि उसका हम अनुसरण करना चाहते हैं, ठीक है। द हैबिट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द साधुज आर कॉल्ड सदाचार। और उन्हीं का जो व्यवहार है, उन्हीं का जो आचरण है, उसको ही हम सदाचार कहते हैं। तो समझ में आया बच्चों? इसको समझ में आया हो आप ऐसे अपना थम्स अप दिखा दीजिए, ठीक है। हमारे संतों का, साधु का आचरण, वेरी गुड। ठीक है, अपने जो डाउट्स होंगे वो लास्ट में हम ले लेंगे। पहले जो बताना है आपको बता दे क्लास के बारे में, उसके बाद हम आपके डाउट्स लेंगे लास्ट में, ठीक है, गुड। तो स्लाइड नंबर 2 में सदाचार एक्सप्लेन कर दिया, और अब हम संस्कार की तरफ जाते हैं कि संस्कार क्या चीज होता है। तो संस्कार क्या होते हैं? संस्कार मीन्स गुड हैबिट्स, जो हमारी अच्छी आदतें होती हैं। और आदतें ऐसी होती है ना कि एक दिन में तो नहीं होती है। आदतें हम कैसे सीखते हैं? अपने घर से, कि कोई हमारे बड़े जो करते हैं या जो साधु संत करते हैं, उन अच्छी आदतों को हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। कोई भी अच्छी चीज है, उस हमें अच्छी लगी और हमको अपने में वो लानी है अपने व्यवहार में, तो हम उसे बार बार करते हैं और फिर वो एक दिन हमारी आदत बन जाती है, ठीक। इसी को हम गुड हैबिट कहते हैं। तो सेइंग प्लीज, जैसे कि सॉरी, थैंक यू, किसी ने कुछ दिया तो धन्यवाद कहना, उसका माफी मांगना, आपसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, या आपको कुछ चाहिए तो प्लीज कहना। जैसे कि आप कोई पेंसिल है या कोई चीज आप मांग रहे हैं, आप किसी से जोर से कहोगे, गंदी तरह बोलोगे, तो क्या किसी का देने का मन करता है? नहीं ना। और अगर आप प्लीज कह के बोलोगे तो आप कहोगे हाँ हाँ ले लो, है ना, ऐसा होता है ना। तो शब्दों शब्दों में जैसे प्लीज, सॉरी, थैंक यू, ये सब क्या है? ये सब अच्छे आचरण के छोटे छोटे से ये शब्द हैं, जिनसे कि लगता है कि आप में थोड़ी क्या है, विनम्रता है, आप अच्छा व्यवहार है आपका, है ना। फिर लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनना और उसको मानना, ठीक। एंड हेल्पिंग अदर्स आर गुड संस्कार। और जैसे कि आपके क्लास में कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई डिसेबल है, कहीं आपने देखा, या किसी को रोड पार करा दी, कोई अंधा है या कुछ भी, छोटी छोटी बातें, कोई वृद्ध है, उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से बोलना, है ना। कोई चल नहीं सकता तो उसे थोड़ा सहारा दे देना, या किसी की मदद करना, ये सब अच्छा गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर में आता है। और जो अच्छा व्यवहार होता है, गुड संस्कार होते हैं जिनमें, वो क्या करते हैं, जब हम अच्छी आदतें, अच्छी संस्कार होते हैं हमारे अंदर, तो वो हमें क्या बना देते हैं? काइंड बना देते हैं, दयालु बना देते हैं, और पोलाइट बना देते हैं, और खुश भी बना। जब हम किसी की हेल्प करते हैं, हमें खुशी होती कि मैं उसकी मदद कर पाया। हम्म। जैसे देखिए, जहाँ संस्कार की जो स्लाइड है, एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने बड़े भाई या बड़े किसी का एल्डर का पैर छू रहा है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना, जब छोटे अपने बड़ों का आदर करते हैं और उनसे सम्मान पूर्वक बोलते हैं। तो यही सब संस्कार होते हैं जो कि हमें परिवार जन, हमारा जो भी है, हमारे आसपास के लोग, गुरु, है ना, इनसे हमें आ,
सीखने को मिलता है हमारे एल्डर्स, है ना। स्कूल में क्या हम गुरु हमें शिक्षा देते हैं, घर में माता पिता या एल्डर पेरेंट्स हमें शिक्षा देते हैं, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारी respecting parents and elders. Why should we respect our parents, teachers and elders? अब हमें हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट आखिर करनी क्यों चाहिए? क्यों करनी चाहिए? इफ वी रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड टीचर्स वी लर्न गुड मैनर। अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम अच्छे मैनर्स सीखते हैं, जैसे कि उन्हें विश करना है। दे आर पीपल विद आवर बेस्ट इंटरेस्ट एट हार्ट एंड thus respecting them in one way to show our gratitude। और वो ऐसे लोग हैं, कौन कौन? हमारे पेरेंट्स, टीचर, जो हमेशा हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो छोटे बच्चे हैं, राइट। हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम तो उनके लिए कुछ नहीं करते, लेकिन हम अपने प्यार से बोलना, उनको विश करना, उनके पैर छूना, हाँ, और उनको ग्रेटिट्यूड शो करना, ये अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उनके हार्ट के और करीब चले जाते हैं, है ना। और ज्यादा वो हमें प्यार करेंगे, और हम इस तरह से अपना जो वो हमारे लिए करते हैं उसके लिए हम उनको ग्रेटिट्यूड शो करते, कृतज्ञता शो करते हैं, कि एक तरह से धन्यवाद शो करते हैं कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो अब ऐसे बार बार तो नहीं कह सकते, तो हम क्या करते हैं? उनकी बात मानना, उनके बातें सुनना, जो हमें बता रहे हैं, हमें सीख दे रहे हैं, उनको फॉलो करना, है ना। ठीक है, सुबह उठ के प्रणाम करना, जैसे आप सुबह उठते हैं, भगवान के पहले पास जाते हैं, उन्हें नमन करते हैं, फिर अपने बड़ों का, आपके घर में अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, एल्डर्स हैं, उनके पैर छूना, माता पिता के पैर छूना, या उन्हें विश करना, आपके घर में जिस तरह से भी करा जाता है वैसे करना। तो उससे क्या होता है कि हम उनका ग्रेटिट्यूड हम शो करते हैं अपना, कि आप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। इससे क्या होता है? वो खुश हो जाते हैं और वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं। वी गेट गुड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, पेरेंट्स, एल्डर्स एंड एज वेल एज गॉड। और भगवान की भी हमें बहुत अनुकंपा मिलती, बहुत ब्लेसिंग मिलती है इस तरह से। जब हम उठते हैं तो धरती माँ के पैर छूते हैं, भगवान को नमन करते हैं और अपने बड़ों को करते हैं, है ना। ये एक अच्छा व्यवहार है, ठीक। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब ये देखिए, कल्चरल नॉर्म्स इन ट्रीटिंग अवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। अब देर आर मेनी रूल्स ऑफ एटिकेट दैट वी फॉलो फॉर ऑनरिंग एंड सर्विंग आवर पेरेंट्स। हम उनको कैसे कैसे ऑनर कर सकते हैं? हमें उनको नाम से कभी नहीं बुलाना चाहिए, ठीक है, और कभी भी उन पे चिल्लाना नहीं चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम उनकी बातों से डिसएग्री करते हैं, हमें वो ठीक नहीं लगती, तो अगर आपको अपना पक्ष रखना है, अपनी बात को कहना है, तो उनसे आप पोलाइटली कह सकते हैं, बजाय इसके कि आप कोई चिढ़ दिखाएं, कोई टेंट्रम आप दिखाएं, कोई चीजें फेंके। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और ये सब चीजें करते हैं, तो ये सब व्यवहार बुरा व्यवहार में आता है, और अच्छे बच्चों को ये सब नहीं करना चाहिए, ठीक है। अपनी बात को अगर रखना है तो आप प्यार से रिस्पेक्टफुली रखिए, उनसे कहिए। ऐसा नहीं कि नहीं कहना है, लेकिन उसको अच्छे से पोलाइट वे में कहना है। तीसरी बात देखिए, इसमें आपको थर्ड जो पिक्चर दिख रहा है, उसमें एक बच्चा नीचे बैठा हुआ है और उसने क्या किया है? अपने पैरों को अपने एल्डर की तरफ किया हुआ है। तो इस तरह से हमें कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैर है ना, वो कभी भी एल्डर की या किसी की, जिसकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी तरफ नहीं होना चाहिए। अपने हमेशा आप जैसे लेग क्रॉस करके बैठ सकते हैं, जैसे आप भगवान मंदिर में जाते हैं तो आप ऐसे बैठते हैं? कभी नहीं ना, आप पालथी मार के बैठते हैं, लेग क्रॉस करके बैठते हैं, है ना। ये एक अच्छा व्यवहार है, ठीक है। कभी भी किसी आपके बड़े की तरफ अपना फूट नहीं आपको दिखाना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में। और जब भी हम कभी किसी बड़े के साथ जाते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं हमारे या फिर पेरेंट्स हैं, तो कभी खाना हम डालते हैं, या शादी में आप गए तो सबसे पहले उनके लिए आप एक प्लेट में डालिए खाना, उनको दीजिए, फिर अपनी प्लेट लगानी है। सेकंड पिक्चर में देखिए आप कि एक वृद्ध महिला चेयर पे बैठी है और वो बच्ची एक छोटी है, वो खड़ी हो गई है। अगर कम चेयर है या आपको लग रहा है कोई बीमार है, कोई बड़ा है और
काफी वृद्ध है तो आप उनको सीट ऑफर कर सकते हैं और खुद खड़े होकर, ये एक बहुत ही अच्छा व्यवहार है। ठीक है। तीसरी पिक्चर में देखिए, वी ग्रीट देम विद रिस्पेक्ट इन द मॉर्निंग एंड बिफोर गोइंग टू बेड। और सुबह सुबह जब आप उठते हैं, धरती माँ के पैर छू के, भगवान के का नमन करके आप अपने बड़ों को ग्रीट कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग या चरण स्पर्श। ग्रैंड पेरेंट्स को चरण स्पर्श कह सकते हैं या कर सकते हैं। और इस तरह से, और जब आप सोने जाते हैं तब भी ग्रीट करके आप सो सकते हैं उन्हें। ये भी एक बहुत ही अच्छा व्यवहार है, जिससे सभी जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एल्डर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी खुश हो जाएंगे और वो आपको दिल से दुआएं देंगे, है ना, बहुत आशीर्वाद देंगे। ठीक है। ये सब अच्छा व्यवहार है जो कि हमको अपने व्यवहार में लाना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड मैम। अब इसमें अगर कभी क्या होता है, फर्स्ट उसमें देखिए, वी ट्राई टू फुलफिल देयर रिक्वेस्ट एंड विशेस टू द बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। अगर जैसे कोई वृद्ध ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी हैं, और वो आपसे कुछ कहते हैं कि बेटा मेरा चश्मा कहीं मैंने रख दिया, भूल गई, या दवाई मुझे दे दो या पानी दे दो, तो उनकी विशेष को प्यार से खुशी खुशी उनका काम हमें कर देना चाहिए। छोटे छोटे से काम होते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती और इससे हमें बहुत आशीष मिलता है। ठीक है। फिर we refer to their opinion because they are wiser, more knowledgeable if we are not sure of our own judgment and wisdom। जब हम कभी कोई प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, जैसे हम बड़े हो रहे हैं, टीनेजर हैं, या हमारे किसी फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम हो गई, या कभी घर में कोई प्रॉब्लम हो गई और हम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या करें। होता है ना सबके साथ ऐसा। कभी कभी हम सोचते हैं, दो तीन चीजों में कंफ्यूज आते कि ये करें कि वो करें, ऐसा करें कि वैसा करें, है ना, ऐसा होता है ना। हमें समझ में नहीं आ रहा होता, क्लियर नहीं होता, तो आप किसी अपने बड़े से, बुजुर्ग से, अपने घर में ग्रैंड पेरेंट्स से या मम्मी से या पापा से या बड़े भाई बहन से आप डिस्कस कर सकते हैं, या टीचर्स से भी कर सकते हैं। कभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो अपनी बात को शेयर करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि वो हमसे ज्यादा वाइजर हैं, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। और ज्यादातर अपने घर वालों से ही करना चाहिए, घर में किसी से भी जो आपके क्लोज हो, जिससे आप अपनी बात कह सकते हैं आराम से, और आपको अच्छी सलाह दे देंगे वो। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो नॉलेजेबल है हमसे ज्यादा, है ना। ठीक है। और कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए, अपने से बड़ों से डिस्कस करके ही चीजें करना चाहिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? आ रहा है क्लास समझ में? तो फिर थम्स अप करके दिखा दे हमें। क्लास जिसको जिसको समझ में आ रही, प्लीज शो मी योर थम्स अप। ओके गुड। नेक्स्ट स्लाइड मैम। एक हमारी जो स्क्रिप्चर है, मनुस्मृति से लिया गया हुआ एक श्लोक, मनुस्मृति 2.2 से 121वां श्लोक। मैम, हाँ, तो इसमें क्या बोलते हैं, मनुस्मृति एक पुरानी बुक है हमारे स्क्रिप्चर से। पहले बहुत प्राचीन समय में ये एक लॉ, एक तरह से लॉ बुक थी और इसका फॉलो किया जाता था, लेकिन अब इतना नहीं चलन है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी बातें जो हम आपको इसमें से लेके बता रहे हैं। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्धर्मो यशोबलम। इसका मतलब है कि अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादनशील है जो व्यक्ति, और नित्यम वृद्धोपसेविना, और रोज वृद्ध की सेवा करता है, उसके ये 4 गुण चत्वारि तस्य वर्धन्ते, बढ़ते हैं। क्या क्या बढ़ता है इससे? आयु, धर्म, यश और बल। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, वृद्धों की सेवा करता है, अपने से एल्डर्स का, ठीक है, उनकी ये 4 चीजें बढ़ती हैं। कौन कौन सी? आयु, धर्म, यश और बल। लॉन्गेविटी, मेरिट, फेम एंड स्ट्रेंथ। ठीक है। तो हम जो भी बात आपको बताते हैं वो अपने स्क्रिप्चर से भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है इसके बारे में। और आपको जैसा पता है कि ग्रंथ किसने लिखे हैं, है ना, बड़े बड़े हमारे साधु जो होते हैं, है ना, उन्होंने लिखे हैं। या फिर भगवान की बताई हुई बातें जैसे गीता, वो हमारे सामने होती है ना।
और बड़े बड़े ऋषि व्यास जो हुए हैं उन्होंने लिखे हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास ऋषि मुनि हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथ हमें दिए हैं। तो हम जब भी आपको कुछ आपके लेवल का होता है उनसे लेकर के हम आपको बताते हैं, और उस ग्रंथ उस श्लोक का भी वर्णन करते हैं, उसका मतलब बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि सादे साधुओं की बात नहीं माननी है ना, सभी को फॉलो नहीं करना है। किन को फॉलो करना है? हम क्या करते हैं, अपने ग्रंथों से जो बातें बताई गई हैं, जो हमारे बहुत ही रिस्पेक्ट जिनको हम देते हैं, जो एकदम सच में साधु हैं, जिनका अनुसरण हमको करना चाहिए, है, उनकी बातें बताते हैं। जैसे कि भगवान राम जो है अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, ऐसे ही और भी हमारे स्टोरीज में जो आते हैं कहानियां, वो सब से हम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो जो अच्छे अच्छे लोग हुए हैं ना, जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करी हैं अपने जीवन में, उनको, जैसे भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं ना, उनको सभी उनका जो व्यवहार है, आचरण है, उसको फॉलो कर, एक जो आदर्श व्यक्ति है, आदर्श पुरुष है, उसको फॉलो कर अगर कर ले तो वो भी आदर्श कहलाएगा। इतनी कठिनाइयों में भी उन्होंने हमेशा अपने मम्मी पापा का, माता और पिता का अनुसरण किया, उनकी बातों को माना, है ना। नेक्स्ट स्लाइड मैम। तो अब हम कैसे, हाउ टू रिस्पेक्ट पेरेंट्स, कैसे हम व्यवहार करें कि उन्हें लगे कि हम उनकी रिस्पेक्ट शो करें उनको, कैसे हमारे मम्मी पापा को लगेगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम ये व्यवहार करें, क्या क्या, जैसे कि हमें पोलाइट होना है, हम्बल होना है, विनम्रता से बात करनी है। विनम्रता समझ के सभी, प्यार से, धीरे से, सॉफ्ट आवाज में, ओके। ऑफर ओबिसियंस टू देम, और हम उन्हें, मैंने आपको बताया, उन्हें हमेशा ग्रीट करना चाहिए जब हम सुबह उठते हैं या रात में या कभी भी, और गेस्ट को, एल्डर्स को, पेरेंट्स को, सभी को। शो योर लव बाय रिस्पेक्टिंग देम, और हम उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ उनको रिस्पेक्ट कर सकते हैं, और ये शो करने के लिए कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। वो तो हमारे लिए सब कुछ करते हैं, है ना। हम कितने छोटे से थे तब हमें कुछ नहीं पता था, एकदम इतने इतने बड़े होते हैं बच्चे, और फिर धीरे धीरे बड़े होते हो, कितनी सारी चीजें करते हैं जो बताई नहीं जा सकती। पर बच्चों को यहाँ करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस बाद में लूंगी बेटा, अभी आप नोट करके रखो अपने माइंड में, ओके। तो और हमें उनसे हमेशा स्वीट वर्ड और प्लीजिंग वर्ड में बात करनी है ना, जो कानों को अच्छे लगे। इवन इफ यू डोंट एग्री, एक्सप्रेस योर व्यू रिस्पेक्टफुली। और पंचांग प्रणाम कर सकते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये देखिए, एक स्लाइड हम आपको दिखा रहे हैं पंचांग प्रणाम की, कि जिनको, जैसे आप मंदिर में जाते हैं तब भी आप कर सकते हैं, वहाँ के जो गुरु होते हैं, या आपने जिनको गुरु बनाया है, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, किसी को भी जिसको आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, आप करना चाहते हैं, उनके सामने आप इस तरह से अपने 5 अंगों से प्रणाम कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम, ठीक। इसमें क्या है, offer your obeisance to parents by doing Panchang Pranam as shown. It means using 5 angas: knees, arm, head, intellect and word. अपने घुटने, अपने हाथ, अपने हेड, ठीक है, यानी सर को झुकाना, बुद्धि को झुकाना, एंड वर्ड्स, और शब्दों से प्रणाम कहना। ठीक है, और देखिए उस सेकंड, उसके नीचे जो पिक्चर बना है उसमें नारियल है, शायद, जैसा नारियल भी ऑफर कर रहे हैं, कुछ कुछ तो वो ऑफर कर रहे हैं, तो उसको आगे की तरफ रखना। ठीक है, थर्ड पिक्चर में एक वो पीछे कुछ बुक जैसा पकड़ा हुआ उन्होंने पीछे की तरफ किया है, वैसा नहीं करना है। जब आप झुकते हैं अपने आप को, तो पूरा ही सर, बुद्धि, हाथ और हेड, इंटेलेक्ट और शब्दों से पूरी तरह से आपको झुक के प्रणाम करना है, जिसको हम बोलते हैं पंचांग प्रणाम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। अब कुछ हमारे हीरोज हैं, यानी कि जो आदिकाल से लेकर के जिन जिन के बारे में हमने सुना, उसमें सबसे अच्छे जो बच्चे थे, जिन्होंने अपने माँ बाप को बहुत ही मान दिया, बहुत रिस्पेक्ट किया, उनमें से कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण श्रवण बालकुमार का आता है। श्रवण बालकुमार ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप जो थे वो अंधे थे, ठीक है, जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे। और उन्होंने, जब वो थोड़े बड़े हुए, तो उन्होंने क्या किया, माता पिता की इच्छा हुई कि तीर्थ यात्रा करना है उनको, क्योंकि पहले तो क्या होता था, प्राचीन समय में हमारे पास कोई घोड़ा गाड़ी या
घोड़े वोड़े तो हो सकते हैं, लेकिन कोई नॉर्मल इंसानों के पास नहीं होते थे, राजा वाजा के पास हो सकते हैं। तो हमारे पास ट्रेन और ये सब तो थे नहीं, है ना, एरोप्लेन, ट्रेन वगैरह, बसेस कि हम टिकट कराएं और ले जाएं उनको। तो उन्होंने क्या किया, उस समय में एक बांस की कावड़ बनाई, और उस कावड़ में दो ये बास्केट जैसी दिख रही है ना, टोकरियां, उनमें उन्होंने एक तरफ पिता को और एक तरफ माता को बिठाया, और बीच में एक घड़ा या एक जल का पात्र है वो रख करके वो चल दिए उन्हें तीर्थ यात्रा कराने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है ना। अगर आज के समय, आज के बच्चों से, आज के समय से अगर कंपेयर करें तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो, है ना, अगर आप अच्छे से बोलते हैं माँ बाप से, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, यही बड़ी बात है, लेकिन इतना करना उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, इसीलिए उनका नाम आज तक लोग याद करते हैं, जिनको क्या कहते हैं, श्रवण कुमार। तो किसी बच्चे को कहा जाता है ना कि श्रवण कुमार की तरह, अगर वो बहुत अपने माँ बाप की आज्ञा मानता है, ओबीडियंट होते हैं, तो ऐसे कहते हैं कि श्रवण कुमार की तरह, बिल्कुल श्रवण कुमार है उनका लड़का, बिल्कुल श्रवण कुमार है उनकी बच्ची, है ना, ऐसे कहते हैं कि बहुत आज्ञाकारी। तो वो बहुत ही आज्ञाकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये लॉर्ड गणेशा की स्टोरी है, ये तो आप लोगों ने शायद देखी भी होगी, है ना, सभी ने देखी होगी। लॉर्ड गणेशा की स्टोरी देखी है। कार्तिकेय भगवान से एक बार उनकी एक कंपटीशन लग गया कि देखते हैं कौन धरती माता का, वो पूरे पृथ्वी का चक्कर लगा के आता है। ठीक है, और जो जल्दी लगा के आएगा तो वो जीत जाएगा। तो जो कार्तिकेय थे, उनकी तो मोर सवारी थी, वो फट से बैठे और उड़ गए धरती का चक्कर लगाने के लिए। अब गणेश जी की तो सवारी पता है ना सबको। गणेश जी की क्या सवारी होती है? गणेश जी किस पे बैठते हैं, पता है सबको, है ना? तो गणेश जी की सवारी क्या है, मूषक, है ना। तो गणेश जी ने तो दिमाग लगा दिया कि अरे, अगर मैं चूहे से पूरी धरती का चक्कर लगाऊंगा तब तो काफी समय निकल जाएगा, मैं तो हार जाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, ये जो शिला पे बैठे हैं ना उनके माता पिता, ठीक है, शंकर भगवान और पार्वती जी, उन्होंने क्या, अपने चूहे पे बैठे, उन्होंने क्या किया, और चूहे पे बैठ के बस उन्हीं के चक्कर लगा लिए। ठीक है, और फिर उनसे कहा कि मेरे लिए तो आप ही पूरा जगह, तो इसलिए मैंने आपके चक्कर लगा लिए, और वो जीत गए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इसीलिए उनकी पूजा हम लोग सबसे पहले करते हैं ना, जब भी भगवान की पूजा की जाती है तो हम लोग किसकी पूजा करते हैं, गणेश जी की, है ना। पता है स्टोरी है, गणेश जी की स्टोरी पता है किसी को? ऐसे अभी आपकी क्लासेस में बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो यहाँ पर तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको उन्होंने अपने माता पिता को मान दिया, इसलिए यहाँ पर ये स्टोरी मेंशन की गई है, ये एग्जाम्पल्स बता रहे हैं हम, है ना। फिर उसके बाद क्या, लॉर्ड श्री राम की, लॉर्ड श्री राम की स्टोरी पता है आपको? कुछ कुछ तो पता होगी, नहीं? तो भगवान राम जो थे ना, वो कहाँ रहते थे, ये पता है? भगवान राम कहाँ रहते थे, नहीं पता है? किसको किसको पता है भगवान राम कहाँ रहते थे? एक बच्चे को पता है, 2 3 4 5 6, अच्छा, ठीक है, काफी बच्चों को पता हो रही है। तो भगवान राम जो थे, उनका जो नगर था अयोध्या था, राजा दशरथ के वहां उनका जन्म हुआ। और जब वो थोड़े बड़े हुए ना, तो राजा बनने जा रहे थे, राज तिलक की तैयारी हो रही थी, तभी उनको कहा गया कि वो, उनको वनवास मिला है, और वो 14 वर्षों तक उनको वन में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने तुरंत अपने पिता की आज्ञा मान के, बिना किसी एंगर के, बिना किसी भी कोई तकलीफ नहीं, उनको तुरंत उन्होंने राजपाट का ख्याल छोड़ करके एक योगी के भेष में आ गए, अपनी एक धोती पहन ली जो साधु लोग पहनते हैं, और वो अभी इस पिक्चर में विदा ले रहे हैं माता सीता और लक्ष्मण के साथ। ठीक है, तो ये दिखा रहे हैं कि वो अपने पिता की आज्ञा इतनी मानते थे कि अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वो उनका राजा बनने जा रहे थे, पर वो कहा, उनको वनवास उन्होंने स्वीकार कर लिया, और वो भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, यानी खुशी खुशी। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब आपको कोई बात आपको बुरा लगता है, और आप, कभी कभी होता है मम्मी पापा की बात से एग्री नहीं करते, तो आप
अगर कहना चाहते हैं तो आप उनसे रिस्पेक्टफुली बात करिए, कहिए अपनी बात को, लेकिन एक रिस्पेक्ट के साथ, है ना। कभी अनादर नहीं करना चाहिए पेरेंट्स का। तो ये कुछ ऐसे हमारे हमारे ऐसे कुछ ऐसे कैरेक्टर थे हमारे ग्रंथों से, जिनके बारे में हमने आपको बताया, जिन्होंने अपने माता पिता को बहुत ज्यादा मान दिया, उनके शब्दों को, उनकी आज्ञा को माना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैम। अभी आपके डाउट लेंगे, अगर कोई भी डाउट है आप अपने सोच के रखिए, क्लास खत्म हो जाएगी फिर डाउट लेंगे, ठीक है। वाई शुड वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स। अब हमें अपने टीचर्स की क्यों रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दे आर एल्डर टू अस एंड आर आवर वेल विशर्स, ठीक है। They are superior to us in knowledge and experience. They impart us knowledge and give true guidance to progress in our life. They are like our parents. We must respect them as we do our parents. हमारे टीचर्स को भी हमारे पेरेंट्स की तरह ही रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब पेरेंट्स नहीं रहते हैं स्कूल में तो हमारे जो गुरु होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे टीचर पेरेंट्स की तरह ही वो हमारा ध्यान रखते हैं, और वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, एक्सपीरियंस हैं, हमारे वेल विशर हैं, ठीक है। वो हमेशा हमें गाइड करते हैं हमारी लाइफ के बारे में कि हम कैसे और अच्छे बन सकते हैं, ठीक है। जैसे पुराने जमाने में गुरुकुल होते थे, तो वहां तो अपने मम्मी पापा को छोड़ करके सारे राजा, सारे बच्चे जो थे वो गुरुकुल में जाते थे, पता है ना। गुरुकुल के बारे में पता है आप लोगों को, है ना। राजा लोग कहाँ पढ़ने जाते थे, और भी लोग, जो राजा के अलावा भी सारे बच्चे गुरुकुल में ही पढ़ते थे। तो वहाँ सब बच्चे, तो मम्मी पापा नहीं होते थे, गुरु माता और गुरु जी होते थे जो उनका ध्यान रखते थे वहाँ, ठीक है। तो इसलिए उनकी हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और किसी बिना अच्छे गुरु के कोई अच्छा शिष्य नहीं हो सकता। जैसे कि देयर वुड बी नो अर्जुना विदाउट द ग्रेटनेस ऑफ द गुरु द्रोणाचार्य। नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में अर्जुन ने क्या किया था, चिड़िया की आंख पे तीर मार दिया था, है ना। एक अर्जुन बहुत अच्छे शिष्य थे, और वो इसीलिए अच्छे शिष्य थे, उतने ही अच्छे उनके गुरु भी थे। तो बिना अच्छे गुरु के आप बिना अच्छे गुरु के कोई अच्छा शिष्य नहीं हो सकता, है ना। डीलिंग विद गेस्ट। अब कुछ बातें हम गेस्ट से रिलेटेड करते हैं। यदि कोई हमारे घर में आता है, गेस्ट यानी अतिथि, कोई भी हमारे घर में आता है, तो हमें हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उनके प्रति, है ना। वेन एवर गेस्ट कम टू आवर होम, ट्रीट देम विद लव एंड रिस्पेक्ट। जब भी कोई आता है, हमको उनके लिए अच्छे से दरवाजा खोलना चाहिए, स्माइल के साथ। ऑफर देम अ प्लेस टू सिट, और उनके लिए कोई भी बैठने की जगह देनी चाहिए, कोई सोफा मैट, सोफा चेयर वगैरह, मैट जो भी है आपके घर में। उसके बाद उन्हें कुछ पीने के लिए पानी एटलीस्ट पूछना चाहिए, या जूस वगैरह या कुछ खाने का आप दे सकते हैं तो, वरना पानी तो आपको देना ही चाहिए, ठीक है। आस्क देयर वेल बीइंग इन स्वीट वर्ड, और उनसे उनका हाल पूछना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद ऐसा नहीं हो कभी भी कुछ बैड बिहेवियर के बारे में बताएं, कभी कभी अनजाने में या कभी कभी जानकर कोई बच्चा ऐसा कर सकता है, तो इसलिए आप लोग सचेत रहिए, ये सब चीजें आप ना करें। उनमें से क्या है, जैसे कोई आता है गेस्ट, तो अगर कभी कभी कुछ बच्चे होते हैं जैसे टीवी देख रहे हैं या कोई वीडियो गेम मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो वो देखते रह रहे हैं, और उनका गेस्ट आके वहां खड़ा है, ऐसा सिचुएशन बुरी है, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए कि आपको तुरंत खड़े होकर उनको विश करना चाहिए, उन्हें बैठने की जगह देनी चाहिए। दूसरी पिक्चर में देखिए, हमें वी शुड ओपन द डोर एंड वेलकम द गेस्ट, बिहेव with them with lot of love and with cheerful countenance। और एक अच्छी स्माइल के साथ दरवाजा खोल करके उनका स्वागत करें, अंदर बिठाएं उन्हें। फिर जब वो जाएं तो कभी भी we should not slam the door on their face, है ना। कभी भी फट से दरवाजा, फाड़ से, धाड़ से, क्या बोलते हैं, एकदम धाड़ से दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, है ना, ये बुरा व्यवहार है। नेक्स्ट स्लाइड में। डीलिंग विद द गेस्ट। फर्स्ट पिक्चर में देखिए, वी शुड ऑफर देम अ सीट टू सिट डाउन, वी शुड नॉट सिट वाइल अवर गेस्ट आर स्टैंडिंग। हमें उन्हें प्यार से खोल करके बिठाना चाहिए, और उनके बैठने के बाद हमें बैठना है, उससे पहले हमें नहीं बैठना चाहिए। फिर इफ आवर पेरेंट आस्क अस टू मेक टी कॉफी, अगर कुछ बनाने को कहते हैं या चाय या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, तो उन्हें ऑफर करना चाहिए। उसके बाद वी शुड वेलकम आवर गेस्ट बाय इमीडिएटली स्टैंडिंग अप एंड ऑफरिंग देम आवर
सैल्यूटेशन। जब भी जैसे अचानक से कभी कभी कोई आ जाता है और हमारी नजर पड़ी, हमने देखा हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसे छोड़ देना चाहिए और तुरंत खड़े होकर के पहले उनको विश करना चाहिए। उसके बाद उन्हें बिठाएं और पानी चाय पूछे, उनका हालचाल पूछे। नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये हमारा क्लास हो गया बेटा, इतना ही था क्लास में। अब आप डाउट के लिए अपने हैंड रेज कर सकते हैं, मैम आपको अनम्यूट करेंगी 1 बाय 1। यस त्रिशा बोलिए। त्रिशा। मैम जैसे हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं वैसे ही हमें छोटों की भी करनी चाहिए। छोटों को बेटा प्यार से रखना चाहिए, रिस्पेक्ट वो आपकी करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके। नेक्स्ट मेहुल आप बताइए। मैम जो वर्ड संस्कार है वो कैसे आया था? संस्कार मतलब गुड हैबिट्स होती हैं, जैसे कि कोई अच्छी आदत होती है ना। आदत एक दिन में नहीं पड़ती ना। जैसे कोई मान लीजिए आप पूजा करने की एक आप हैबिट बनाना चाहते हैं, तो आप उठेंगे और आपको रोज सुबह तो नहीं उठ सकते, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उठने की, है ना। ठीक है, मान लीजिए। तो आप अगर रोज मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं कि आप पहले 7:30, फिर 7, फिर 5:30, 6, फिर 5:30, ऐसे ऐसे करके आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करना। और जब आप उठने लगेंगे तो इसको कहेंगे कि आपने अच्छे संस्कार डेवलप कर लिया, अच्छी हैबिट डेवलप कर ली। ठीक है। इसी तरह जैसे बड़ों का पैर छूना है। आपने जो भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी है, भगवान को नमन करते हैं जब आप उठते हैं। उसके बाद जो भी बड़े दिखते हैं आपके एल्डर पेरेंट्स हैं, उनको पैर पैर छूने की आदत से शुरू कर सकते हैं आप। तो ये एक अच्छा संस्कार है। तो ये सब जो बातें होती है ना, ये हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारे गुरु बताते हैं, है ना। और हमारे पेरेंट्स बताते हैं। ठीक है। तो ये जो संस्कार यानी कि गुड हैबिट्स जो कि हमें अपने घर से या फिर अपने टीचर से पता चलती हैं, या हमने जैसे आपको बताया फर्स्ट स्लाइड में कि साधु जो होते हैं उनका उनका अनुकरण करते हैं। और अनुकरण करना मतलब कि उन्हीं उन्हीं की जो आदतें हैं उनको अपने में ढालना, है ना। उनकी आदतों को फॉलो करना। समझ में आया? ठीक है। यस मैम। ओके नेक्स्ट। एम के सिंह। बेटा अपना नाम लिखिएगा नेक्स्ट टाइम से। ठीक, क्या नाम है आपका? मैम जो श्रवण कुमार जी थे हम्म। वो कितने साल के थे जब उन्होंने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले गए थे? बेटा एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो मतलब 15-16 साल के तो रहे होंगे, है ना। थोड़े बड़े थे, इतने भी छोटे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पूरा आपने देखा ना कांधे पे पूरे अपने मम्मी पापा को ले रखा है। तो 16 से तो ऊपर ही रहे होंगे, तभी वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है, ये बात सोचना नहीं है कि वो कितने बड़े थे। ये बात सोचना है कि वो क्या कर रहे हैं, कितना महान काम कर रहे हैं। अपने अपने माँ बाप को, अंधे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराना पैदल जाके सारे भारतवर्ष में, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। उनकी इस भावना की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। माँ ने अपने माँ बाप को इतना मान दे रहे हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस मैम। ओके। और कोई डाउट? नो मैम। आयुषी। आयुषी आप बताइए। जिसको भी डाउट है आप हैंड रेस करें, और वैसे क्लास खत्म हो चुकी है, जिसको नहीं है दे कैन लीव द क्लास। ओके चिल्ड्रेन। जो डाउट जिनको है वो बस रहे, बाकी लोग छोड़ सकते हैं क्लास को। यस आयुषी मैम बताइए। मैम मुझे ये पूछना था कि हमें हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए। ऑफ कोर्स हमेशा करना चाहिए, बड़े तो हमेशा बड़े रहेंगे आपके, है ना। और अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो वो आपको क्या करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं और खुश होते हैं आपसे, है ना। आप इस यस तरह से मैम। करके क्या करते हैं, आप अपना प्यार शो करते हैं उनके लिए, है ना। वो तो आपके लिए यस। बहुत सारी चीजें करते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं उनके लिए, रिस्पेक्ट कर सकते हैं उनकी। राइट। यस मैम। कोई और डाउट? नो मैम। ओके। हरे कृष्णा। मान्या आप बताएं।
राधे राधे मैम। राधे राधे बेटा। मैम मेरे को पूछना था कि जो मनुस्मृति है वो किसने लिखी थी और क्या होती है उसमें, मतलब। बेटा ये एक स्क्रिप्चर ही है, मनुस्मृति एक लॉ बुक। जैसे अभी क्या है, संविधान जिसको फॉलो की जाता है ना हम लोग को, हमारे समाज को सही से रखने के लिए ना। यस आपको मैम। पता है संविधान एक बुक होती है हमारी, तो उसी तरह से ये पुरानी लॉ बुक है जो सनातन धर्म की, जो पहले ये फॉलो की जाती थी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अब नहीं मानी जाती हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छी बातें हैं जिसको मैंने आपको इसमें बताया है ना, हमारी यस पीपीटी में मैम। थी। तो ये एक लॉ बुक थी, अ काइंड ऑफ लॉ बुक, ठीक। ओके मैम, ये किसने लिखी थी? बेटा ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन मैं देख के आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगी किसने लिखी है। ओके तो मैम। नहीं पता, मनुस्मृति है तो ऐसे लगता है राजा मनु हुए एक, उनके शासन काल में चलती होगी, ठीक है। तो देखना पड़ेगा या किसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, कोई और डाउट? नो मैम। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी हरे। बच्चे का डाउट है? क्लास समझ में आई? अच्छी लगी? हाँ, सब समझ में आया? गुड। ठीक है, तो नाउ यू कैन लीव द क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन।